नमस्कार, मैं हूं अमित चौबे अनमोल और आप देख रहे हैं पल पल भारत। आज हम बात कर रहे हैं महान आयुर्वेद शास्त्री चरक के विषय में। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान पर अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। 300 से 200 ईसा पूर्व लगभग आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में पूरी हुई थी। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैद्यक का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं तो कुछ विद्वान इन्हें कनिष्क के राज्यवैद्य के रूप में मानते हैं, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों का भी उल्लेख है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। यह सब ठीक है। चरक संहिता आयुर्वेद में प्रसिद्ध है। उसके उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। प्राचीन वाङ्मय के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उन दिनों ग्रंथ या तंत्र की रचना शाखा के नाम से होती थी। जैसे कठ शाखा में कठोपनिषद बनी। शाखाएं या चरण उन दिनों के विद्यापीठ थे जहां अनेक विषयों का अध्ययन होता था। अतः संभव है चरक संहिता का प्रतिसंस्कार चरक शाखा में हुआ हो। चरक संहिता में पाली साहित्य के कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे अवक्रांति, भंगोदन, खुड्डाक, भूतधात्री। इससे चरक संहिता का उपदेश काल उपनिषदों के बाद और बुद्ध के पूर्व निश्चित होता है। इसका प्रतिसंस्कार कनिष्क के समय 78 ईस्वी के लगभग हुआ। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में कनिष्क के राजवैद्य के रूप में चरक का उल्लेख है, किंतु कनिष्क बौद्ध था और उसका कवि अश्वघोष भी बौद्ध था। पर चरक संहिता में बुद्धमत का जोरदार खंडन मिलता है। अतः चरक और कनिष्क का संबंध संदिग्ध ही नहीं असंभव जान पड़ता है। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में मत स्थिर करना कठिन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए पल पल भारत।